एक्शन। अमित शाह जी, मेरा नाम उर्मिलेश है और मैं आपसे दंगा फसाद पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जिसके लिए आप लोगों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुख्याति है। गजब बेइज्जती है। मैं आपसे विकास पर सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आप लोग इस समय सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आपके गुजरात के 5-6 जिले हैं, डांग, तापी, बनासकांठा, साबरकांठा, नर्मदा, पंचमहल। हाँ भाई हाँ। योजना आयोग, गुजरात सरकार और भारत सरकार तीनों की वेबसाइट मैंने देखी, इंटरनेट पे भी छान मारा। मानव और सामाजिक विकास सूचकांक में ये जो जिले हैं, इनमें कई इलाके ऐसे हैं जो इसके हिसाब से भारत के 60 सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको नहीं लगता कि क्षेत्रीय विषमता से ग्रस्त ये गुजरात का मॉडल भारत जैसे असमान विकास क्षेत्रीय विषमता ग्रस्त देश का मॉडल नहीं हो सकता विकास का? नहीं। अगर आप उन जिलों में गए हैं तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो गांव में आपको बिजली मिली या नहीं मिली? वो गांव में आपको साला मिली या नहीं मिली? अरे कहना क्या चाहते हो? वो एक मिनट, अब मुझे सुन लीजिए आप। वो गांव में 60 किलोमीटर की इर्द गिर्द में ट्रॉमा सेंटर मिला या नहीं मिला? वो गांव में 11 मिनट में पहुंचने वाला 108 की सुविधा मिली या नहीं मिली? कुछ भी। वो गांव में जो मानव सूचकांक है उसको भी ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। दोस्तों, सवालों से बौखलाना किसे कहते हैं, आप ये डिबेट देख लीजिए। थोड़ा पुराना जरूर है, पर यह समझने के लिए काफी है कि भाजपाई सवालों से कैसे बौखलाते हैं। पत्रकार उर्मिलेश जी जब दंगा, फसाद और विकास पर अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं तो कैसे अमित शाह के पसीने छूट रहे हैं। बौखलाहट इनकी बातों में झलक रहा है। और जब जब इन लोगों से ऐसे ही सवाल पूछे गए तो या तो ये डिबेट छोड़ भागते हैं या फिर इसी तरह की खिसियानी बिल्ली बनकर खिसियाते रहते हैं। 60 साल की कांग्रेस लेगेसी ने हमें जो दिया है उससे हम ऊपर उठाने का अब आप इथियोपिया से पीछे हैं, सूडान से पीछे हैं। आप मुझे सुन तो लीजिए भैया, मैंने तो आपको नहीं टोका। बस हवा निकल गई। आप मुझे सुन तो लीजिए, बोलने का मौका मुझे देंगे या आप ही बोल जाएंगे? जो हमें 60 साल की लेगेसी के कारण मिला है उसको हम ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर उठाने के लिए काफी योजनाएं मिली है। समझ रहे हो आप? और आप जिन जिलों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं वो जिले ट्राइबल जिले हैं। झूठ है। और गुजरात देश में एकमात्र राज्य है जिसको ट्राइबलों के संविधान के अधिकार के हिसाब से बजट की आपूर्ति हो, मतलब पॉपुलेशन ट्राइबल्स का जितना है इतना उनको आपूर्ति किया जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कुछ साल पहले गया था जब एंटी क्रिश्चियन राइट हुआ था वहां, जिसमें आपकी पार्टी के कई बड़े नेता इन्वॉल्व बताए गए थे, आरोप था, जिस पर मामला चल रहा है। उस डांग जिले में पूरी सड़क पर पूरा जिला मुख्यालय है, एक होटल उस वक्त नहीं मिला था। बात तो सही है। और आपके नेताओं के सहयोग से मुझे साबुतारा जाना पड़ा था, वहां से 70 किलोमीटर दूर रात विश्राम करने। नहीं ऐसा जिला कोई नहीं मिलेगा। अरे भैया, होटल तो वहाँ नहीं होते, परमिशन ही नहीं। अरे परमिशन ही नहीं, डांग पहाड़ पर होटल का परमिशन ही नहीं है वहाँ पर। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। वहाँ होटल बनाने के लिए कुछ जगह तय की हुई है डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, वही होटल बन सकता है। हाँ जी, और जब उर्मिलेश जी ने फिर से सवाल पूछा कि इथियोपिया और सूडान से भी पीछे हैं वो जिले, तो अमित शाह इसके जिम्मेदार कांग्रेस को बताने लग गए। वाह जी वाह, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता और फंस जाते हैं तो फिर कांग्रेस का सहारा लेने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, एंटी क्रिश्चियन राइट्स पर भी सवाल पूछते हैं तो अमित शाह की बोलती बंद हो जाती है और इनका इस पर तर्क देख लीजिए। कहने लगे कि इतनी हवा में बातें मत चलाइए, जैसे मानो कि हवा में बात करने का कॉपीराइट भी इन्होंने ही खरीद रखा है। और दूसरा, अगर डांग चढ़े तो इतनी ऊंचाई पर सड़कें मिली या नहीं मिली? और जहां तक आप कहते हैं कि माइनॉरिटी को मारा गया, किसको क्या लगा है वहां पर? उसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियनों को आप कहते हैं प्रताड़ित किया, किसको खून भी निकला था क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें क्या आप सारे चर्चा कर रहे नहीं? आप गए तो पूछा क्यों नहीं भाई कौन विक्टिम है? इतनी हवा में बातें चलाई जाए, एक व्यक्ति के सर पर से खून नहीं निकला वहां पर, और पूरे देश में आप लोगों ने प्रचार कर दिया। मजा आया।